हम आज बात करने लगे हैं स्टेडियम के सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो कितने ज़्यादा अहम हैं। आने वाले टाइम के अंदर कितना ज़्यादा बूम उन पेशेंट्स के अंदर देखा जा सकता है। स्पोर्ट सिटी के अंदर बनने वाला रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो कि बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त उस पर काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। हमारी कुछ वीडियोज़ के अंदर हमने उसका जो ड्रोन फुटेज है वो आपके साथ शेयर की हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीडियो के अंदर भी अटैच कर सकें। मैं आज आपको जो सराउंडिंग में पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हवाले से बताता है। जब वो पेशेंट 33 इसके राइट साइड पर आता है, अगर आप मेन जन एवेन्यू पे ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेडियम के राइट साइड पे पेशेंट 33 है और बिल्कुल अप साइड पे जो है पेशेंट 34 है और उसके अलावा पेशेंट 37 जो कि आईफल टावर बहुत हाईटेक लोकेशन पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आता है। पेशेंट 35 जो कि स्पोर्ट सिटी विलास जहाँ पे 350 स्क्वायर यार्ड के विलास भी शामिल हैं उनमें, और पेशेंट 32 ये ऐसी टेरिटरी है जो कि टोटली इसके सराउंडिंग में। इसी तरह पेशेंट 40 भी आता है जो कि अभी काफ़ी हद तक मैप चेंज होने के बाद अकॉर्डिंग टू मैप वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी हुई है। 500 स्क्वायर यार्ड और 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल जो कस्टमर्स की तरफ से सुनने में आता है या कस्टमर कर रहे होते हैं वो ये कि स्पोर्ट सिटी की बहुत ज़्यादा ऐसी टेरिटरी थी जो कि डिस्प्यूट के अंदर चली गई थी। डिस्प्यूट में जाने और यानी क्लियर पिक्चर ना होने की वजह से जो प्राइस की डेफिनेशन थी वो भी समझ नहीं आ रही थी कि प्राइस कहाँ पे जाके रुकेगी या कहाँ पे इस टाइम पे स्टेबिलिटी कहाँ पर है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब से बाउंड्री वॉल और ये सारी चीज़ें देखने में आई, यानी क्लियर पिक्चर पता लगी कि कौन सी टेरिटरी विद इन वॉल आ रही है, कौन सी आउट ऑफ बाउंड्री आ रही है, तो तब रेट्स भी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुए, बल्कि डेवलपमेंट भी हमें स्पोर्ट सिटी के अंदर देखने में आई और इन्वेस्टर और एंड यूज़र भी वहाँ पे आया। अब मैं प्राइसेस अगर आपको बताता चलूँ पेशेंट 33 के हवाले से, ये वो पेशेंट है जहाँ पे अबाउट 55 और 60 लाख तक में हमें प्लॉट मिलता था। राइट नाउ यहाँ पे मिनिमम हमें 95 लाख रुपीज़ का प्लॉट मिलता है और मैक्सिमम जो है ये अबाउट 130 लाख के बिटवीन प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं। इसी तरह पेशेंट 34 जो कि 250 स्क्वायर यार्ड का टोटली पेशेंट जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड का बिल्कुल स्टेडियम के साथ ये पेशेंट आता है और टोटली ऑन ग्राउंड है। इसके अंदर 85 लाख से 115 के बिटवीन प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। पेशेंट 33 का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि अभी ऑफ ग्राउंड है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डिस्प्यूट के अंदर आता है। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी टेरिटरी है तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए उन पर रब्ता करके जान सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट 37 जिसमें 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। 500 स्क्वायर यार्ड की वो कटिंग जो कि मेन जन एवेन्यू के साथ आती है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरिया कहलाता है। उसके अलावा वो वाली कटिंग जो आईफल टावर के बिल्कुल साथ आती है ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरिया में है। अभी भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ऑन ग्राउंड नहीं है और बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि डिस्प्यूट में आता है। वो विद इन वॉल जो है वो तो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है, लेकिन जो ऑफ बाउंड्री है वो ज़ाहिर बात है कि वो जब ऑन ही नहीं कर रहा एरिया तो वो फिर कैसे डेवलप हो सकता है। यहाँ पे जो 500 स्क्वायर यार्ड की इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं और ऑन ग्राउंड टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, 120 लाख से लेके 160 के बिटवीन प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं। इसी तरह 1000 की जो कैटेगरी है उसमें 160 लाख से लेके 210 के बिटवीन ये प्राइसेस जो हैं 1000 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट की फ्लक्चुएट करती हैं। याद रहे ये वो एरिया है जो कि ऑन ग्राउंड है। इसी के बरक्स अगर 1000 स्क्वायर यार्ड को मैं डिस्कस करूँ तो मेरे जहन में पेशेंट 56 और 57 आता है जहाँ पे 1000 गज की कटिंग पैराडाइज के अंदर दी गई है। वहाँ पे भी यानी 170 की लॉन्चिंग होने के बावजूद 210 और 200 लैक्स के बिटवीन प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, यानी लॉन्चिंग प्राइस के बहुत ज़्यादा करीब उसकी अमाउंट है। अभी भी उसके अंदर काफ़ी जूस है, वहाँ पे भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पेशेंट 56 के अंदर ताजमहल बनना है और ये इस तरह की जो अट्रैक्शंस हैं वो उन पेशेंट्स के अंदर जान भी डालती हैं और आने वाले टाइम के अंदर पे बैक भी करती हैं। इसी तरह पेशेंट 40 जो लास्ट इसके सराउंडिंग में ऑन ग्राउंड टेरिटरी के हवाले से पेशेंट आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे हमें प्लॉट मिलता है 75 लाख रुपीज़ से लेकर 100 लाख के बिटवीन हमें इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर वहाँ पे बाइंग हो सकती है।
स्पोर्ट सिटी विला जो कि हम मिस कर गए थे। स्पोर्ट सिटी विलाज क्रिस्टन 35 सबसे प्रोमिनेंट और खूबसूरत जगह स्पोर्ट सिटी की। स्पोर्ट सिटी विलाज इस टाइम पे 4 बेडरूम अकोमोडेशन 350 स्क्वायर यार्ड, ये वो विलाज हैं जो कि 145 लाख रुपीज़ में लॉन्च हुए और राइट नाउ 240 से लेके और मैक्सिमम अबाउट 315 320 तक की ब्रैकेट के अंदर या 350 भी 350 लैक्स के बिटवीन भी प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करती हैं एज़ पर लोकेशन वेरिएशन है। और हमें देखने में नज़र आया कि स्पोर्ट सिटी के अंदर वो ऐसी गलियां जहाँ पे बहुत कम आबादी थी आज से पहले, आज वो भरी हुई नज़र आती हैं, फुल ऑक्यूपाइड नज़र आती हैं। क्रिस्टन 33 की शॉपिंग गैलरी के ओपन होने के बाद ये एरिया इसके अंदर जान आई है और ज़्यादा, और यहाँ के लोग और ज़्यादा आसान हो गया उनके लिए वहाँ पे रहना, और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओपन लैंड है और हाइट पे और खूब एक खुली जगह होने की वजह से वहाँ पे आबो हवा बहुत जो है खूबसूरत है। इन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इसने अभी और ज़्यादा ग्रो करना है, यानी 10 टाइम और आप इस जगह से, इस टेरिटरी से स्पोर्ट सिटी के अंदर जो स्टेडियम दिया गया इसके सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ को बाय करके 10 टाइम 10 गुना और ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से हासिल किया जा सकता है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं ये मार्च का महीना है और मोस्ट प्रोबेबली आज से 6 माह बाद इनकी प्राइसेस जो हैं वो करीबन आपको 40% तक का गैप और नज़र आएगा क्योंकि आबादी और यहाँ पे जो यहाँ की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, पार्क, मस्जिद, शॉपिंग गैलरी का मौजूद होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें उस एरिया के करीब आ जाती हैं तो आबाद होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बल्कि अब भी आबाद है तो प्राइसेस ज़ाहिर बात है और ज़्यादा ऊपर जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।